नमस्कार दोस्तों। थोड़ी आवाज़ में ना आज थोड़ा दम कम है। नहीं, तबीयत का इशू नहीं है, इशू थोड़ा स्टॉक मार्केट का है। वीडियो बनाना था धुरंधर पे, पर ब्लड ऑन स्ट्रीट्स, वो लियारी की स्ट्रीट्स हो गई स्टॉक मार्केट में। भाई साहब, आप लोगों को कैसा लग रहा है? स्टॉक मार्केट पे आप रहते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा शुरू में आज का दिन, एंड आप लोग बताना। एंड आप लोग जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, आपको पता है आनंद वाले वीडियो होते हैं। भी जीवन में अब कुछ भी हो, जीवन में कैसे फील करते हैं वो ऑनेस्टी होनी चाहिए। यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स बाकी आके ऐसे मोरल अप करेंगे, ठीक है, बाकियों के मैंने अभी देखे नहीं है। अक्षर जी के आई वाज टेलिंग यू शुड गो टू यूएस मार्केट्स और दिस करके, इंडिया में क्या होगा, सब अपनी स्टोरी सुनाएंगे। उन पे कमेंट्री बाद में दूंगा। धुरंधर की भी बात करूंगा। जब भी आया हूं तो फिर सारा ही कुछ करके जाए ना, बहुत ऐसा लंबा भी नहीं होने वाला। तो आज का दिन सब ज्ञान देते हैं ना, व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स देन यू शुड इन्वेस्ट, यू शुड बी ग्रीडी, यू शुड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो आ जाओ, आज क्या हुआ है? वो लियारी में जैसे सब दुकानें बंद, और वो बंद करके बैठ जाते हैं ना जब ब्लड एक्चुअली, व्हेन एक्चुअली ब्लड ऑन द स्ट्रीट है, तो सब अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। भाई साहब, धुरंधर बनकर हौसला याश है। जब मार्केट गिरा ऐसे, तो चलो ऐसे डीमैट खुला गया। डीमैट में ऐसे स्टॉक्स थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। ज्ञानी, परम ज्ञानी, ओके, नाउ टाइम हैज कम, इट हैज, दिस सपोर्ट हैज बीन ब्रोकन एंड दिस दैट 200 मूविंग एवरेज 50 वाली एंड दिस दैट, सारे चार्ट शूट सारे सब कुछ खोल के, लैपटॉप स्क्रीनर डॉट इन, ये वाला टेक्निकल फंडामेंटल वॉच लिस्ट वाले, डायरी नोट सब रेडी। भाई साहब, HDFC 745 रुपये, ऐसे बटन दबाई नहीं, मतलब ना बटन दबाई नहीं। आप समझ रहे हो? तो क्या आज मैंने शेयर्स नहीं खरीदे? मार्केट हैज गिवन द अपॉर्चुनिटी। अब ट्रम्प साहब ने, जब वीडियो बन रहा है, वो 5 दिन का ब्रेक दे दिया, हो सकता है कल को भी कुछ मार्केट में बढ़े। बट मैं आज का इमोशंस बता रहा हूँ। मतलब आज का इमोशन ऐसे है जैसे आप आज़ादपुर मंडी में खड़े हो, सब्जी मंडी में, ठीक है, और सब्जियों के प्राइस क्रैश कर चुके हैं। आप पहले सब्जी थोड़े दिन, 2-3 महीने पहले ऐसे ले रहे थे, 20 kg पैक करते, 10 kg, और आज मतलब ऐसे शॉपिंग करी है, मतलब ना 4 भिंडी दे दे, 1 प्याज, 1.5 टमाटर ठीक है, मतलब ऐसे कि एक याददाश्त के लिए कि आज क्या बोलते हैं भाई साहब। मतलब दिल टूट गया यार, ऐसे ऐसे स्टॉक्स दिग्गज। पहली मतलब वो जैसे ना, मतलब पहले वो जोक था, आईडीएफसी का जोक था। आईडीएफसी का एक, मैं ओरिजिनल जोक बताता हूँ, पता नहीं ये ओरिजिनल ही है या आपके लिए शायद ओरिजिनल हो। आईडीएफसी बैंक है ना, फर्स्ट उसकी पंच लाइन थी द नेक्स्ट एचडीएफसी। अब उल्टा हो गया अब है एचडीएफसी द नेक्स्ट आईडीएफसी, ठीक है। तो ये हाल चल रहा है भाई साहब। तो क्या करें बताओ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? और ये सारे ज्ञानी किधर गए जो ये बोल रहे थे कि यू शुड हैव 20% गोल्ड? ज्ञानी क्या, मैं मेरे जैसा भी बोलता था कभी, ठीक है। गोल्ड इज अ हेज, इट्स इन्फ्लेशन, ये हेज अगेंस्ट इफ द मार्केट विल करेक्ट। गोल्ड ने कहा कि तुम क्या गिरोगे स्टॉक मार्केट, गिरना हमसे सीखो, ठीक है। वो ईटीएफ देखे भाई साहब। और अभी वो घर परिवार में जैसे चल ही रहा था, मुंह तोते उड़े पड़े थे, तो महिलाएं होती हैं, तो क्या हुआ, तो आदमी क्या बोले, ठीक है, तो बोला गोल्ड गिर गया। अब वो अब भी पता नहीं कौन से वाला उनका रेट चल रहा है। महिलाओं का भी अपनी एक एक्सचेंज है मेरे ख्याल कुछ ना, उस पर अब भी वो 151 152 कुछ दिखा रहा था। भाई ईटीएफ के अंदर आपने देखा कैसे जब बेचना आसान होता है। मेरा प्रिडिक्शन है आने वाले टाइम में, अब ये मेरा बिल्कुल, मेरे को आज यकीन हो गया, 3 साल बाद एक्चुअल फिजिकल गोल्ड का रेट और ये ईटीएफ के रेट में बहुत फर्क होने वाला है। फिजिकल गोल्ड के रेट्स विल बी हायर। नहीं नहीं, वो ऐसे, वो देख लेना आप, ये लोग क्यों होगा कैसे होगा वो समय बताएगा, लेकिन ये चीज है। आप में से कई लोग बोल रहे होंगे, गुरुजी तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम तो रियल एस्टेट वाले हो ना। यार आप फॉलो नहीं करते मुझे अच्छे से, या तो सारी चैनल्स पे। मैं हरियाणा वाला हूँ, हम तो रसगुल्ला गुलाब जामुन दोनों खाने में यकीन करते हैं। राबड़ी भी और रसमलाई। अब थोड़ी ठंडे का, गर्मी का टाइम आ रहा है तो ये वाली, नहीं तो थोड़े दिन पहले गाजर का हलवा। तो
it is not about, it is about sometimes you feel it's a thought of a person. आप बोले यार तुम तो बड़े हिले हुए हो, कितना कितने का गया, कितने का गया, वो पर्सनल उसमें मत जाओ, ठीक है। ऐसा कोई हिला हुआ भी नहीं हो, चेहरे चेहरे को ध्यान से देखो। यू आर लाइक कि यू अर्न मनी, जैसे हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में, तो उस पर जीएसटी कटेगा। 100 रुपया आप कमाते हो ना डिजिटल फॉर्मेट में, जैसे सर्विसेज बेच के, जैसे हम लोग रहते हैं जो भी स्पेस में ऑपरेट करते हैं, यूट्यूबर्स और ये वो, ठीक है। तो 18 रुपया तो उसमें 18% तो जीएसटी है। फिर पैसा बचा, वो पैसे में फिर प्लेटफॉर्म अपनी फीस ले जाएगा, जहाँ पे भी आप कुछ खेल खेल रहे हो, रेजर पे, ये वो ऐप वैप, यूट्यूब, ये जो भी ले जाता है। अभी फ्री में थोड़ा ना कोई होगा, कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पैसे लेगा। उसके बाद फिर इनकम टैक्स, फिर आपको पैसा मिलता है, फिर इस पैसे से ये डायन महंगाई भी रहती है, सारी फीसें आप देखो चीज़ों की, और बाकी महंगाई, और जो भी लाइफ के एस्पिरेशन, खाना खाने जैसी अच्छी जगह जाओ, खाना खाने बाहर जाओ तो आधा मेन्यू नहीं मिल रहा बिकॉज वहाँ सिलेंडर नहीं है। अब पता चला कि क्या फ्रेश बनता है, ये भी देखो वीडियो के माध्यम से, रिलैक्स होके देखना है। धुरंधर पे भी बताऊंगा, या धुरंधर का अलग से वीडियो बन जाएगा, चलो अगर ये वाले पे भी चलते हैं, ठीक है, धुरंधर वाले पे भी बना दूंगा। धुरंधर पे लोग चिढ़ क्यों रहे हैं इतना कि पिक्चर अच्छा कर रही है? अगर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट सेक्शन पे लिख दो। बेसिकली टॉपिक वो था मेरा। जो एशियन खाना रहता है ना, वो भाई फ्रेश बनता है, क्योंकि अब होटलों में जाओ ना तो पता चलता है कि कौन से वाला नहीं बना रहे, मेन्यू ऑफ था वो है, तो उसके लिए एकदम वो चाहिए। तो वो भी मेरी अवेकनिंग हुई है, उस पर भी मैं कभी अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो फिर बात करते हैं, जस्ट थिंक अबाउट अ पर्सन, उसने क्या किया, पैसे कमाए, जीएसटी दे दिया, टैक्स दे दिया, इसमें तो कोई रोना नहीं है, ये तो देश का भाई कानून है, पैसे देने पड़ेंगे। अब पैसे बचे, इन पैसों को कहीं भी खर्चा करा, वहां फिर जीएसटी देना है, खाना खाने जाओ जीएसटी देना है, पिक्चर की टिकट खरीदो, धुरंधर की पिक्चर की टिकट भाई साहब 2000 रुपये की थी, वो कौन सा पीवीआर का टॉमिनस मॉल में, वहां देखो जीएसटी कितना वहां गया, ठीक है। वहां फुफ्फा कुछ खा लो, ये खाया था मैंने, आगरा चाट, आगरा समोसा चाट भाई। ओमियस मॉल जाओ अगर गुड़गांव में रहते हो, और पीवीआर, अब तुम प्रमोट नहीं कर रहा मैं उनको, क्योंकि मेरा कोई टाइप ही नहीं है उनसे, तो डिस्क्लेमर, मैंने कोई पैसे वैसे नहीं लिए, पर भाई आगरा समोसा चाट खा लेना, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, आत्मा तृप्त हो जाएगी, बहुत बढ़िया है। मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट मूवी, कौन सी आएगी, टू ईट दैट चाट, ठीक है। तो वो भी इतनी महंगी है, मैं कह रहा हूँ महंगी है, टिकट महंगी, आगरा समोसा चाट इतनी महंगी, मतलब मैं प्राइजेस बोलते मेरे को ना थोड़ा वैसा फील होता है हमेशा, लेकिन आप कह लो महंगी कह रहा हूँ तो महंगी है, ठीक है। तो अब पैसा खर्च करने में फिर जीएसटी, उसके बाद अगर मैं पैसे बचा लूं, मैं पैसे बचा लूं, अब मैं पैसे बचा लूं तो मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो ये ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं। गोल्ड, सेफ हेवन, सेफ हेवन बोलते ना, सेफ हेवन का देख लो क्या हो लिया, स्टॉक्स का देख लो क्या हो लिया। आप बोलेंगे नहीं गुरुजी आपने बेचे तो नहीं, आपने लॉस बुक तो नहीं किया, अरे तो म्यूचुअल फंडों का क्या हो रहा है? मैं एक टेक्निकल चीज पूछना चाहता हूं लोगों से, अगर स्टॉक में मेरे डीमैट में पैसे हैं मान लो, ठीक है, और डीमैट में मैंने स्टॉक खरीद लिया, लेट से 10,000 रुपए का खरीदा एग्जाम्पल के तहत, ठीक है, मैं को डिस्क्लोजर करते सब अच्छा नहीं लगता, अपना क्या माल मसाला, 10,000 के स्टॉक हैं, 10 के आपके करेक्ट हो गए जी, 8,000 के हो गए, तो आपने उनको बेचा नहीं, लॉस बुक नहीं किया, तो वो फिर कभी बढ़ गए, तो यानी वो परमानेंसी नहीं थी, स्टॉक्स अच्छे थे, वेल रिसर्च थे, आपने रखे, और वो फिर कभी जब समय आया तो ठीक हो गए। लेकिन म्यूचुअल फंड में मेरा एक टेक्निकल चीज पूछना है, क्योंकि मैं क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी करता हूं, कि म्यूचुअल फंड में अगर वो रिडीम करेगा एक बंदा, आपका कोई फेलो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, अगर फंड हाउस में वही 10,000 रुपए लेके चले हम, 10,000, अब करोड़ लगाना है तो करोड़ लगा लो, एक ही बात है, पर 10,000 में से अगर कोई वैल्यू तो गिरेगी उसकी स्टॉक्स की, लेकिन वैल्यू गिरने की वजह से अब वो पैनिक में कोई पैसे निकालना चाहता है, तो अब आप तो नहीं निकालना चाहते, जैसे मैं अपने स्टॉक से नहीं निकाले, मेरे 10,000 के 8,000 हुए तो मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मेरे तो वहीं पड़े हैं। अब जिसने बंदे ने बेच दिए खूब सारों ने, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को तो सेल करना ही पड़ेगा। अब वो सेल करेगा तो यानी कि वो लॉस बुक कर रहा है, करना ही पड़ेगा। अब उसके पास मान लो इनफ्लो आ रहा है 1,000 करोड़ का और आउटफ्लो जा रहा है 2,000 करोड़ का, तो नेट आउटफ्लो इज -1,000 करोड़, तो वो तो बेच ही रहा है। आपकी एसआईपी आ ही रही है,
ठीक है, तो इसमें टेक्निकलिटी में बताना कि परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। बनस्पत के बड़ा गहरा क्वेश्चन, इतना इजी नहीं है, एक बार थोड़ा दिमाग लगा लेना, एआई वीआई की हेल्प लेना और फिर बड़ा सा अच्छा सा आंसर लिखना। जिसने इसका अच्छा आंसर लिखा उसका मैं नाम लेके वो आंसर मैं पढ़ूंगा कि अगर वो इंसान जैसे कि फ्रेश पैसा ना डाले, जैसे मैंने, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए थे डीमैट में, वो गिर के 8,000 हो गए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसे बैठा हूं, ठीक है। अब कुछ अपने आप होगा 2 4 6 महीने में, ठीक है। और बनस्पत के आप म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए लेके बैठे थे, आपके भी 8,000 हो गए, तो हमारे गिरा मान लो दोनों जगह वो, बट वहां उस भाई साहब ने बुक करा है क्योंकि उसको पैसे देने हैं, तो वो सेल कर रहा है। वो अलग बात है कि जब वो सेल करता है तो और शेयर गिरता है, क्योंकि एचडीएफसी का प्रॉब्लम क्या है, बैंक का, इट इज ओन्ड बाय एवरीबडी। पर्सनल अकाउंट में भी सबके डीमैट में पड़ा हुआ है मेरे ख्याल। एंड ये म्यूचुअल फंड तो सभी खरीदे हैं, कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उठा लो उसमें भी एचडीएफसी पड़ा है, लार्ज कैप, क्योंकि उसमें भी उतना एक्सपोजर वो देते हैं। तो ये चीजें देखनी है कि अब कहां जाए। एसआईपी सही है, 2 साल से क्या रिटर्न है। बनस्पत के इसके कि अगर कोई आदमी कोई फ्लैट ही बुक कर लेता, क्योंकि मेरे को आज मैसेज आ रहे हैं, सर फ्लैट ही कर लेते 70 80 लाख का, कहीं उतने का तो ज्यादा ड्रॉडाउन देख रहे हैं लोग नीचे। अरे भैया 2080 प्लान में कहीं पे देने ही 12 14 15 लाख हैं, उससे ज्यादा तो कहीं झटका हो गया। तो ये भी बहुत सोचने का विषय है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, आई एम माई सेल्फ अ फैन ऑफ बोथ रियल एस्टेट एंड इक्विटी एंड गोल्ड एंड करके ऐसे 50 चीजें और हैं। मैं तो कहता हूं बहुत बढ़िया कालीन में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी आप चाहोगे तो मेरे दूसरे चैनल्स पे मैं वो भी लाऊंगा, कालीन, ठीक है। कौन सी ब्रांड के, कहाँ मिलते हैं, मिर्ज़ापुर वाले, न्यूजीलैंड से वहाँ क्या होता है, कितने के लेके, वो भी अप्रिशिएट कर जाते हैं। तो मैं तो बहुत चीज़ों में हूँ, मैं कभी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि यार जनाब करें क्या, कैसा फील हो रहा है। गवर्नमेंट मतलब स्लीपिंग पार्टनर, अगर लॉस हो रहा है तो कुछ बचाएगी, या गेन पे तो कैपिटल गेन टैक्स हैज टू बी पेड, पर अब लॉस हो रहा है तो अब आप अपना देख लो। एक तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, वैसे ही एडवांस टैक्स देना है। अब मेरे जैसे जो आज ज़्यादा चाहकर भी कुछ क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि भाई जो भी काम धंधे वाले हैं, आखिरी हफ्ता चल रहा है भाई अब साल का, फाइनेंशियल ईयर का, अपना टैक्स दे वो मतलब टैक्स का हिसाब करें, बाकी अपना रायता सिमटाएं या ये करें। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी, आई थिंक, आई एम नॉट सेइंग कि आप खरीदो या कौन सा शेयर खरीदो, बट लिक्विडिटी, अच्छा लिक्विडिटी से याद आया, शेयर मार्केट में तो लिक्विडिटी बहुत है। अबे तभी तो ये सत्यानाश हो लिया, 2 मिनट में बटन दबा दिए। रियल एस्टेट के कौन दबा सकता है, कौन सा बेचोगे आप, कौन सा वाला फ्लैट बेचोगे, 5 करोड़ का बाथरूम का सिंक वाला एरिया बेच दिया, नहीं बेच सकते ना। तो लिक्विडिटी नहीं होना भी तो अच्छी चीज है ना। यस, यू ऑल वांट टू विन लिक्विड एसेट्स सो दैट व्हेनेवर यू वांट टू सेल यू कैन सेल। तो अब देख लो, लिक्विडिटी, टू मच ऑफ लिक्विडिटी इज ऑल्सो एन इशू। आज दिख गया मार्केट में भाई, किसके यूं हुई है आज, प्लीज जेन्युइनली लिख लो। या कोई ऐसे हैं कि नहीं मेरे तो बहुत अच्छा था, कई ऐसे होंगे, माता रानी सपने में आई थी 1 महीने पहले, उनने बताया था युद्ध होगा और ऐसा होगा। तो आज का जो मेरे ख्याल गिरना था, और ट्रंप का अनाउंसमेंट 5 दिन का उसने बोला है, मेरे को लग रहा है हो लिया इनका कहते हैं बस भाई बहुत हो लिया, तू भी इज्जत से निकल ले, अब भी इज्जत से निकल ले। आई रियली होप दिस इज द ट्रुथ। नवरात्रे एंड रामनवमी आने से पहले, मतलब नवरात्रों से वो रामनवमी नहीं बोल रहा, नवमी सॉरी, नवमी आने से पहले आई थिंक ठीक ठाक हो जाना चाहिए यार। दोबारा से 1 अप्रैल से तो ठीक तरह से स्टार्ट करें। आई थिंक हो लिया सबका मेरे ख्याल, वर्ल्ड में ना सबकी अति होली, मतलब रेस्टोरेंट में जाके, अपने बढ़िया वाले रेस्टोरेंट में जाके बढ़िया वाला खाना नहीं मिल रहा भाई, तो बहुत इफेक्टिव हो गए हैं, बहुत इफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। एंड पिक्चर पे वीडियो बनाना है और इस पे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। धुरंधर पे बनाने का मूड है और बनाना इस पे पड़ रहा है, शेयर मार्केट पे। बताओ, बनाने चले थे इस पे, बनाना पड़ गया इस पे, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा वीडियो अच्छा लगा, कभी भी मार्केट में ऐसे हो तो घबराना नहीं है, ठीक है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे ऐसा सोच लेना, ठीक है। अभी मैं भी अपना बहुत दिमाग लगा रहा हूँ, मैंने तो बहुत तक दिमाग लगा लिया था कि लैटिट्यूड कौन सा है वहाँ का, और वहाँ पे अगर वो कुछ और वाला हुआ और उसकी हवा की स्पीड कितनी है और कितना डिस्टेंस है और कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, भगवान बहुत
लेवल तक चला गया था रिसर्च में। बस अब ट्रम्प की हुई तो चीज़ें और भी ख़राब हो सकती हैं। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर ए ब्लैक स्वान इवेंट, इट विल हैपन इन एवरीबडीज पर्सनल लाइव्स ऑल्सो, एंड इट विल हैपन इन द लाइव्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड ऑल्सो। And whatever appears great may be very fragile. What we should work in life is towards anti-fragility. Anti-fragile की definition is something which becomes strong during weak times. एक उनने चाइना ने ना एक कुछ स्टील बनाया सुपीरियर सा, गूगल करना, उस पर जितना स्ट्रेस डलता है ना वो और मजबूत होता है। आप समझ रहे हो? दैट इज एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल क्या होता है, कैसे होता है, कभी उस पर मूड होगा और आप भाई बहनों चाहेंगे तो वर्कशॉप हो जाएगी कि अपनी लाइफ को मैं एंटी फ्रेजाइल कैसे बनाऊं। क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि कई लोग बोलते हैं ना, मुझे बोलते हैं कितने यूट्यूब चैनल बनाएगा। अरे भाई क्या हो गया, बना दिए अलग अलग हैं, किस पे किसका मूड खराब हो जाए, क्या हो जाए, मुंह से क्या निकल जाए, समझते हो आप क्या क्या हो सकता है। अरे होगा तो फिर सारे, तो उसका कुछ बैकअप कुछ समझता है आदमी, है ना, ठीक है। नहीं तो वो सोनम वांगचुक का 6 महीने में कुछ बोल के एंटी नेशनल 17 तारीख मार्च को वो था, 14 को बोल दिया अच्छा चल बहुत हुआ जा तू। कोई कुछ भी, कोई ज्यादा इतना मुंह खोलने वाला काम है नहीं ना। लोग तो आके बड़ा वो कर देते हैं, अरे ऐसे करो, तुम बोलते क्यों नहीं, वो क्यों नहीं बोलते, ऐसे क्यों नहीं बोलते। अरे भाई झोला उठा के सारे थोड़ा जा सकते हैं, क्योंकि कईयों के पास सिर्फ झोला ही है, बाकी लोग और कुछ भी लेके बैठे हैं झोले के अलावा, ठीक है। और जिनके पास झोला है उठता तो उनका भी नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। और समय बताएगा कि इसका कब क्या आएगा। लेकिन ये वाला वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने इमोशंस बताएं। जब भी वो हिलता है ना ऐसे से, भाई साहब इतने, मतलब वो होटल के वो स्टॉक्स जो इतने चल रहे थे, इंडिगो बेचारा, मतलब दिसंबर से पहले मतलब 60% मार्केट शेयर, इंडियन एविएशन मार्केट 4000 से नीचे बेचारा। मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं बता रहा, ये मत सोचना गुरुजी तू लेके बैठा है, मैं लेके बैठा भी हो सकता हूँ, नहीं भी बैठा, और मैं कोई एडवाइस भी नहीं दे रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ले लो या ना ले लो, ठीक है। पर मैं तो कुछ ऐसे स्टॉक्स, तेरे को स्टॉक कौन से याद आएंगे, अपने पोर्टफोलियो के याद आएंगे, नहीं दूसरे भी आ सकते हैं, मे बी आई एम वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। भाई साहब आईटीसी क्या, ये मतलब लोग सिगरेट भी नहीं छोड़ देंगे क्या? सिगरेट भी नहीं छोड़ देंगे लोग। 300 रुपए से नीचे गया आईटीसी। डिविडेंड यील्ड देखो भाई साहब की कितनी है। मैं खरीदने को नहीं बोल रहा, मैं तो बस ऐसे दुखड़ा बोल रहा हूं, मैं कोई ये एजुकेशन भी नहीं दे रहा, मैं तो डिस्कशन कर रहा हूं। अखबार में भी तो ये छपता है, खरीदने को नहीं बोल रहा भाई साहब मैं कुछ भी। इंश्योरेंसेस के स्टॉक्स देखो कहां से आए हैं। वो आईसीआईसी सब खबर आती है ना, आईसीआईसी प्रूडेंशियल में प्रूडेंशियल स्टॉक बेचेगा अपना सारा, वो फिर कहते हैं बेचेगा नहीं, पर वो भाई वो मान गया कि बेचेगा। तो वो जैसे ये बीएटी करके कोई कंपनी है जो आईटीसी का स्टेक जो लेके बैठी थी, वो बेच रही थी, उसका देख लो कितने दिन से हैंगओवर है, उसका हैंगओवर आ गया। आप कहीं भी निफ्टी 50 में छिपना चाहते हो स्टॉक्स में, वहीं खबरें आ रही हैं, फिर किधर जाओगे? निफ्टी 250 वाले में जाओगे, निफ्टी 500 में जाओगे, या फिर माइक्रो कैप में जाओगे, या पेनी स्टॉक्स में जाओगे, या फिर उन इंडेक्स फंड्स में जाओगे। इंडेक्स में आपको पता है आईटी का इतना ये है, बाकी तो ये कोल इंडिया है, भाई क्या करें, क्या खरीदो बताओ मार्केट में। फिर वो इंडियन स्टॉक नॉट अट्रैक्टिव, लेट्स गो टू यूएस। यूएस का वैसे भंटादार होता दिख रहा है सारे सिचुएशन में। मैं देख रहा था यार हमारे लिए तो बस यूट्यूबरों के लिए तो भाई ये डॉलर पे रुपया गिर रहा है, तो ये 2-3 रुपए का ये फायदा है, क्योंकि हमारी तो बाहर से इनकम आ रही है, पर देश के पैट्रियोटिक नागरिक होते हुए हमें तो इसमें भी खुशी नहीं कर सकते कि भाई हमारे 2 रुपए डॉलर के हिसाब से आते हैं ना, हम लोग एक्सपोर्टर हैं यूट्यूबर्स, तो वी गेट फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री to the tune of 10 to 15,000 crores. You should all respect YouTubers. इस बात पे लाइक करें। ऐसा मत सोचें कि आके ओ यहाँ ये बुजुर्ग आदमी अपना टाइम पास कर रहा है, कुछ ऐसे लोग लिखते हैं ना, अरे तू टाइम पास कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता उन्हें। मोदी जी को ट्रोल करते हैं, ये नहीं पता कि मोदी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द वट एवर CM प्लस PM हो चुके हैं। क्या ट्रोल कर रहे हो तुम, अपना देखो, ठीक है। तो डॉलर के अगर 100 रुपए पे जाएगा तो इंडिया के सारे यूट्यूबरों की अर्निंग और बढ़ेगी, क्योंकि हमें तो डॉलर में मिलता है भाई। डॉलर एक्सचेंज रेट लगता है, एक्सचेंज रेट के हिसाब से पैसा मिलता है। कुछ साल पहले 70 रुपए के हिसाब से मिलता था, हम 93 पॉइंट कुछ हो गया और थोड़े दिन में 100 हो जाएगा। बट फिर भी वी डोंट रिजॉइस, बिकॉज
इकोसिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, अकेले कभी कोई इस तरह का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पर इकनॉमी पे थोड़े और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो बहुत सरलता से मेरे पास बहुत कुछ है बनाने को, पर मैं उसको अपना एक चैनल अलग भी खुला हुआ है, एंटी फ्रेजिलिटी फाइनेंस विद सैंगो, उस पर जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तो पॉलिटिकल रहेगा और हौसला अय्याशय रहेगा, ठीक है। और आई होप अब धुरंधर सब लोगों ने देख ली है। मुझे कोई जान पहचान रिश्तेदारी में मैंने बोला कि तुमने देखी, कहते जी 4 टिकटें नहीं मिल रही इकट्ठी हॉल में। मैंने कहा अच्छा, हम तो बड़े टाइम पे देखा है, ठीक है। तो 4 टिकटें इकट्ठी नहीं मिल रही, तो यानी गजब चल रही है पिक्चर यार। मतलब 4 टिकट आप ऐसे बुक नहीं कर पा रहे, ऐसे ऐसे करके अलग अलग जगह मिल रही है, तो ये तो गजब चल रहा है। तो इससे किनको तकलीफ हो रही है, वो मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं। एंड उस पर काफ़ी और लर्निंग्स भी हैं धुरंधर पे, और मेरा टेक भी है। तो अगर आप चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।